और इस बीच आपको जानकारी दे दें, नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं। पैगंबर पर नूपुर की टिप्पणी पर यह सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। नूपुर की टिप्पणी से भावनाएं भड़की हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। जो कुछ हो रहा है उसकी नूपुर जिम्मेदार है, तो नूपुर देश से माफी मांगे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने की वजह से बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। नूपुर का कहना है कि उन्हें लगातार हत्या और रेप की धमकी मिल रही है। ऐसी सूरत में उनके लिए जांच में सहयोग के लिए अलग अलग शहरों में जा पाना संभव नहीं है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा है कि हमने डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो नूपुर देश से माफी मांगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं। और जानकारी के लिए इस वक्त प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ये सख्त तेवर, नूपुर शर्मा की ये अर्जी और उस पर ये टिप्पणी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुरू से ही एक बात कही जा रही है कि जब से नूपुर शर्मा ने ये विवादित जो है बयान दिया था और उसके बाद से ही जो है लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई सारी एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसमें भी एफआईआर दर्ज की थी। काफ़ी लोगों ने जब नूपुर शर्मा के बयान के बाद उसके पलटवार करते हुए बयान दिया, जिससे कि दोनों समुदाय की जो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी, उसको लेकर जो एफआईआर दर्ज की उसकी जाँच की जा रही है। और जिन्होंने ट्वीट करके करी थी किया या सोशल मीडिया के जरिए किया था, तो उनको भी इस मामले में जो है वो आरोपी बनाया गया है। लेकिन शुरुआत जो है नूपुर शर्मा के बयान के बाद हुई थी, तो इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा गंभीर माना है, क्योंकि जिस जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है उसका जो मोटिव है वो यही है कि नूपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर को लेकर, और उसी का बदला लेने के लिए जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो इकबालिया बयान जो है दोनों आरोपी वीडियो बनाते वक्त दे भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भारत में जो है धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो देते हैं उसका नतीजा क्या होता है। ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, जब ये बयान दिया गया था देश के अलग अलग राज्यों में पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, तो उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के बीच में एक खाई बनती जा रही थी। और इस खाई को पाटने के लिए ही अभी तक नूपुर शर्मा के ऊपर कानून के तौर पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था, नूपुर शर्मा को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात की है, तो जाहिर तौर पे पुलिस भी अब जो है वो इस पर एक्शन लेगी। हो सकता है कि नूपुर शर्मा की हमें तो गिरफ्तारी की भी खबरें आने वाले दिनों में मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से हालांकि नूपुर शर्मा ने अपने बयान देने के बाद जो है माफ़ी भी मांग ली थी, अपने शब्द वापस लिए थे और कहा था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार तीर अगर निकल जाए तो वो वापस नहीं होता, तो उसके बाद से ही लोगों को एक मुद्दा मिल गया था कि वो लगातार इसको एक पथराव कर रहे थे अपने समुदाय के खिलाफ, अपने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ दिए गए बयान को। क्योंकि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी और उससे बीजेपी का बयान मानते हुए लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रियाएं दी थी, हिंसा करी थी। उसके बाद बीजेपी को उनको पद से हटाना पड़ा था, निलंबित करना पड़ा था। तो ये सारी बात घटनाक्रम के बाद जो है जिस तरीके से माहौल बदला है और अलग अलग जगहों पे हिंसा की चीज़ें हुई थी, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जो डिबेट को देखा है और उसके बाद से पूरी जितनी भी हिंसा हुई है और ये कन्हैया लाल हत्याकांड की जो है जानकारी मिलने के बाद। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कि उसकी वजह से भावनाएं भड़की हैं और माफी मांगनी चाहिए नूपुर शर्मा को। आपका पहला कॉमेंट। देखिए, नूपुर शर्मा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, जो नूपुर शर्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कि दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो गया, सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, गिरफ्तार करने को। जुबैर को तो गिरफ्तार करोगे, जेल में डाल दोगे कि उसने ट्वीट किया था, और जिसने लाइव टीवी पे बोला, देश में हंगामा खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में क्या परेशानी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है और वो ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि लखीमपुर के अंदर क्या हुआ है, वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं सेंटर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का ये एटीट्यूड जिम्मेदार है देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, और ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए। नूपुर जिम्मेदार है, नूपुर से ज्यादा बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन पार्टी की ओर से एक्शन तो लिया ही गया है ना राशिद अलवी जी, निलंबित तो कर ही दिया पार्टी से निकाल देना, कानूनी कार्रवाई हो गई। आप मुझे बताइए, आप कैसे लोग हैं? आप बजाय इसके कि आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है, आप डिफेंड कर रहे हैं। आप कानूनी कार्रवाई तो जुबैर भी माफी मांग लेगा, किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। क्यों उसको गिरफ्तार किया गया? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिसके बयान से सारे दुनिया के अंदर नफरत फैली, हंगामा हुआ। लेकिन राशिद अलवी जी, मामले तो दर्ज हैं अलग अलग राज्यों में, और एक्शन तो कोर्ट अब देगा ना निर्देश, और पार्टी ने निलंबित कर दिया है। सवाल कोर्ट का नहीं है, सवाल उस पुलिस का है, सवाल उस एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपने क्यों नहीं एफआईआर करके अब तक गिरफ्तार किया? आप गिरफ्तार करते, वो बेल ले लेती, किस्सा खत्म हो जाता। जो कुछ हो रहा है उसके लिए नूपुर से ज्यादा बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि नफरत फैलाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। 8 साल के अंदर देश के अंदर तबाही मचा दी है। लेकिन राशिद अलवी जी, पहले ऐसे हालात जो उदयपुर में हो रहा है वो क्या नफरत फैलाना नहीं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उदयपुर इसी का नतीजा है। उन्हें फांसी पे लटका दीजिए ना, कनॉट प्लेस में बुला के। किसी एक आदमी ने पूरे हिंदुस्तान में उनकी हिमायत की है? आप मुझे बताइए। राशिद अलवी जी, हिमायत तो पूरी बीजेपी कर रही है। एक निंदा करना एक अलग बात होता है, लेकिन यहाँ तो पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि शिकायत की गई थी, धमकियां मिल रही थी, और जो पुलिस का काम को जो काम करना चाहिए था वो उसने किया नहीं, और इसी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हत्या कर देते हैं, फिर उसके बाद बकायदा वीडियो जारी करते हैं। उन दोनों को अदालत के अंदर, स्पेशल कोर्ट के अंदर सजा दे के कनॉट प्लेस में फांसी की सजा दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में एक आदमी उनकी हिमायत करेगा। लेकिन नूपुर का मामला आप कहिए, आप क्यों नहीं कह रही कि सरकार को चाहिए था कि नूपुर को गिरफ्तार करते? आप एक स्टेटमेंट को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं राशिद अलवी जी, वो कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं अब कोर्ट को उस पर फैसला करना है। लेकिन सवाल मैं आपसे उदयपुर के बारे में पूछ रही हूँ। आप उदयपुर जो आरोपी हैं वो दिन दहाड़े दुकान में घुसकर इतना साहस कैसे जुटा लेते हैं कि धमकियां दी जा रही थी, और वहां पर परिवार वाले कह रहे हैं कि शिकायत की गई थी और उनसे ये कहा गया कि आप समझौता कर लीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? स्टेशन को नूपुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए पहले आप ये बोलिए। नहीं राशिद अलवी जी, आप बार बार नूपुर पर आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य में जो हो रहा है उस पर भी तो आपको जवाब देना होगा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले एक जुमला आप बोल दीजिए कि बीजेपी प्रशासन को नूपुर के खिलाफ कार्रवाई करनी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी करनी चाहिए। एक जुमला आप बोलिए तो मैं देखता हूं कि आप कितनी ईमानदारी से एंकरिंग कर रही हैं। नहीं राशिद अलवी जी, हम उस स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से जरूर बचना चाहिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, और यह भी कहा है कि भावनाएं भड़काने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, और यह हर किसी पर लागू होता है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है वही हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, ये कहते हुए कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावना को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, तो उनको जिम्मेदार ठहराया गया है कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। हमने डिबेट को देखा है, नूपुर को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद नूपुर ने जो कहा वो शर्मनाक है। नूपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और इस वक्त नीरज गौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये नाराजगी तो जाहिर की गई है टिप्पणी को लेकर, लेकिन ये जो मांग की गई थी कि अलग अलग राज्यों में जो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है? जी, अभी तक मैं आपको बताऊं कि मीमांसा अभी भी लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है,
और जो कि नुपुर शर्मा के वकील हैं मनिंदर सिंह, वो भी लगातार अपनी तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं। कोर्ट उनको सुन रहा है और कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी लगातार सुनने को मिल रही है। उसमें कहा गया है कि अब जो है मजिस्ट्रेट के सामने नुपुर शर्मा को जांच के लिए पेश होना चाहिए और इसी के साथ तमाम बातें लगातार ये भी कही जा रही हैं कि नुपुर शर्मा के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि एंकर के सवाल पर उन्होंने अपनी ये जो कि टिप्पणी थी वो उन्होंने जाहिर की थी और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि इसमें जो एंकर है उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। ऐसी तमाम बातें अभी की हैं और लगातार जो सुनवाई है कोर्ट में अभी भी चल रही है। लेकिन नुपुर शर्मा की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम जो राज्य है वहां पर जो कि केस उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं उनको एक साथ इकट्ठा होकर के दिल्ली में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि उनको अलग अलग जगह पर जाएंगी तो उनको जो है जान का खतरा हो सकता है। ये बातें उन्होंने उनके जो वकील हैं उन्होंने रखी हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार में इसमें कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन अभी भी जो कि कोर्ट में जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। नुपुर शर्मा के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें रख रहे हैं और इसी के साथ अभी इसमें ये अभी जो कि हुआ है लास्ट उसमें जो कि बोला गया है कि उसमें उदयपुर का भी जो जिक्र है वो भी किया गया है कोर्ट में और ये भी कहा गया है कि उदयपुर समेत देश भर में जो भी हुआ है उन सबके लिए नुपुर ही जिम्मेदार है। उसकी टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। इस तरीके की जो कि दलीलें हैं वो वहां पर रखी जा रही हैं लेकिन अभी भी जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है। जी और उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि लगातार हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, तो ये भी देखना होगा कि कोर्ट की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहा जाता है। जी नीरज। बिल्कुल मीमांसा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि लगातार जब उन्होंने ये कि आपत्तिजनक ट्वीट किया था तो उसके बाद से उन्होंने कई मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनको लगातार उनके परिवार को और उनको जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो रहे हैं। तो उसको लेकर के भी वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के भी लगातार जो कि चिंता में थी। उन्होंने पुलिस से भी डिमांड की थी कि उनको जो है सुरक्षा दी जाए और उन्होंने यहाँ तक कि जहाँ पर वो रहती हैं उन्होंने अपना घर भी बदल लिया है। तो तमाम उनको चिंता है अपनी सुरक्षा को लेकर के और पुलिस भी उनकी सिक्योरिटी में लगातार लगी हुई है। तो उसको लेकर के उन्होंने जो है कोर्ट का रुख किया है और जो तमाम राज्यों में लगातार उनके खिलाफ जो कि केस दर्ज हो रहे हैं तो उनका कहना है कि सब केसों को एक साथ जो है दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए ताकि उन पर जो है उनको अलग अलग राज्यों में ना जाना पड़े क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर के भी खतरा उन्होंने बताया है। तो अब आखिरकार इसमें यह देखना होगा कि इसमें कोर्ट का क्या रुख रहता है और अभी भी जो सुनवाई है वो कोर्ट में लगातार चल रही है। जी और प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, लेकिन एक बात ये भी कही गई कि उनको भड़काने की कोशिश की गई और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को तो जिम्मेदार ठहराया गया है कोर्ट की ओर से, ऐसा नहीं है। भड़काने की पहले कोशिश की गई, उसके बाद उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई वो बहुत ही शर्मनाक है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं भड़के। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं उसके लिए भी नुपुर को ही जिम्मेदार ठहराया गया है कि उनकी टिप्पणी की वजह से भावनाएं इस कदर भड़क चुकी हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में उसका असर देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सबक है सभी राजनीतिक दलों के लिए। बिल्कुल मीमांसा, अगर इस पूरे चीज़ की बात की शुरुआत करें तो नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही जो है लोगों की धार्मिक भावना इतनी ज़्यादा भड़की है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा भड़की थी और उसके बाद जो है नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई और नुपुर शर्मा के बाद उसके रिएक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने जो है दोनों समुदाय के लोग हैं उन्होंने ट्वीट किया था, उसे रीट्वीट किया और उसके मामले को लेकर स्पेशल सेल ने बाकायदा करीब 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम था और कई दोनों कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 153A यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा इस पर लगाई गई थी और इन लोगों ने जो है सोशल मीडिया के जरिए जो बयानबाजी की थी जिससे पूरे देश का माहौल ख़राब हुआ था और उसके बाद FIR ज़रूर दर्ज की थी। और अब सोशल मीडिया के ही जरिए जो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और तो इसलिए भी लोगों का गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है कि नुपुर शर्मा को या नवीन जिंदल को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ उनके ऊपर जो है FIR दर्ज करके छोड़ दिया गया, उन्हें सुरक्षा भी दे दी गई
जबकि जो है कई सारे दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें दिल्ली पुलिस जो है एक ट्वीट के माध्यम से, चाहे वो पुराने ट्वीट हो, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती। तो पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है, अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जो है लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़का है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि पिछले कुछ दिनों से जो ये माहौल पूरा ख़राब हुआ है, ये एक टीवी डिबेट के दौरान जो आपत्तिजनक बयान नुपुर शर्मा ने दिया था, हालांकि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, उनको पद से हटा दिया था, तो लेकिन उसके बाद से न सिर्फ देश में बल्कि भारत की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी और वह जिस तरीके से कम्युनिटी जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा था, इस बात को लेकर जो है लगातार जो है सोशल मीडिया पर ये बहस का मुद्दा बना हुआ था। और यही वजह है कि जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है एक चिंगारी जो है वो लगातार भड़क रही थी और उसी भड़की हुई चिंगारी का नतीजा हमने उदयपुर में देखा कन्हैया लाल की मर्डर केस में, जिसमें कि हत्या करने के बाद सीधे तौर पर जो है जो इकबालिया बयान, जो अपना जुर्म का इकबालिया बयान दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तक का भी नाम ले रहे हैं और यहाँ तक कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी वो बयान था, जिसको शेयर जो है वो कन्हैया लाल ने कर दिया था गलती से या उसके बच्चों ने कर दिया था। लेकिन इससे इस लोगों के अंदर जो कितनी जो है उनकी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी उसका पता चलता है। और ऐसे सारे जब इसकी जांच शुरू हुई है तो पता चला है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको एक मुद्दा बनाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या फिर कहते हैं कि पाकिस्तान या फिर दूसरे जो देश हैं वहाँ के जो बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं वो इसको मुद्दा बनाकर जो है माहौल ख़राब करने की साजिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और इसी को आधार बनाकर कि इस तरीके का बयान दिया था। और क्योंकि अभी तक उस मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो ये जो गुस्सा है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था कि जिसने पूरे विवाद की शुरुआत की उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उसके खिलाफ जो है अगर कोई ट्वीट करता है कुछ करता है तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जो असली वजह थी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि शुरुआत जो है, क्योंकि किसी भी क्राइम की जो सबसे पहले होता है कि मोटिव या फिर शुरुआत जो है इस पूरे अगर देश भर में माहौल ख़राब करने की हो तो वो बयान था जो नुपुर शर्मा ने जाने अनजाने में दिया था और उसके बाद भले ही माफ़ी मांग ली थी, लेकिन तब तक जो है ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस पे एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पे अभी तक नहीं की थी, सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लोगों को नामजद कर दिया था। करीब 30 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में एक्यूज़ बनाया गया था और अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होना जो है इससे पूरे विवाद को जो है कहीं पे नहीं ठहरा है। और उसमें राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने अपने हिसाब से बयान देके इस मामले को ठंडा करने की बजाय लगातार जो है वो गर्म रखा हुआ था, उसे भड़काए जा रहे थे। तो उसका असर आज हमें उदयपुर में भी देखने को मिला है। और जिस तरीके से जो इनपुट जो है एजेंसीज को मिल रहे हैं कि इसी चीज़ को लेकर जो है वो आने वाले वक्त में देश के दूसरे राज्यों में जो है या वहाँ पर तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बहुत ही सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कही गई है कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है नुपुर शर्मा ने अपने इस बयान के जरिए और राहत देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इस याचिका के जरिए उन्होंने अनुरोध किया था कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, राहत नहीं दी गई है नुपुर शर्मा को और उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, क्या हुआ आज कोर्ट में, विस्तार से बताइए। देखिए, नुपुर शर्मा की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि उनको लगातार रेप और हत्या की धमकी मिल रही है जब से पैगंबर मोहम्मद को लेकर के उनकी टिप्पणी सामने आई है और अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो ऐसे में जांच में सहयोग देने के लिए उनके तरह के खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया है, याचिका वापस ले ली गई है और कोर्ट ने कहा है कि आप वैकल्पिक जो कानूनी राहत के विकल्प हैं उसको आजमा सकते हैं, यानी आप संबंधित हाई कोर्ट जाएं, वहां पर अपनी बात रखें। कोर्ट ने इस बात की लिबर्टी दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह कहा कि आज देश में जो कुछ घट रहा है, जिस तरह के हालात बने हैं, उसके लिए सिंगल तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नुपुर शर्मा है। उदयपुर समेत देश भर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उनका बयान जिम्मेदार है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया
उनको लगता है कि अगर वो क्रांतिक पार्टी की प्रवक्ता है तो वो कुछ भी बोल सकती हैं। ये उनके एरोगेंट एटीट्यूड को दिखाता है और ऐसी सूरत में उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो गया है। हालांकि मनिंदर सिंह उनकी तरफ से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट, और उन्होंने कोर्ट को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि जो अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है उनको एक साथ ट्रांसफर कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग एफआईआर नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, बताया कि कैसे पुराने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को प्राथमिकता दी है और कैसे एक पत्रकार से जुड़े हुए मामले में भी कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को किसी मसले पर अपनी बात रखने का हक और एक राजनेता का इस तरह का बयान, इन दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। जो कुछ कहा है नुपुर शर्मा ने, उनको इस बात का अंदेशा नहीं है कि वो जो कुछ कह रही है उसका क्या परिणाम हो सकता है। और कोर्ट ने ये कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मनिंदर सिंह की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस ले लिया है और उन्होंने इसके लिए खेद भी जताया है, लेकिन कोर्ट इन सब दलीलों से संतुष्ट नहीं था और आखिरकार कोर्ट ने कहा कि हम याचिका में कोई राहत देने नहीं जा रहे हैं, आप याचिका को वापस ले सकते हैं। कोर्ट ने याचिका को वापस, उसके बाद याचिका वापस ले ली गई है और संबंधित जो हाईकोर्ट है उनके पास जाने का। अरविंद, अब लीगल ऑप्शंस क्या बचते हैं नुपुर शर्मा के सामने? देखिए, जाहिर तौर पर जो अलग अलग राज्यों में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां पर ही जाने के लिए कोर्ट ने उनके पास विकल्प बचता है कि वहां पर हाईकोर्ट में जाएं। हालांकि अलग अलग राज्यों में अगर एफआईआर दर्ज थी तो अगर कोर्ट चाहता तो इस मामले में एक जांच के लिए एक जगह पर ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता था, एफआईआर को क्लब करने का आदेश दे सकता था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जिस तरह का उनका बयान है उसको लेकर के जो टिप्पणियां की हैं और जो कोर्ट का रुख रहा है उसको देखकर साफ हो गया था कि कोर्ट कोई राहत देने के मूड में नहीं है और आखिरकार कोर्ट के रुख को भांपते हुए याचिका वापस ले ली गई याचिकाकर्ता की तरफ से और उन्होंने इस बात की लिबर्टी जरूर चाहिए कोर्ट से कि वो वैकल्पिक जो कानूनी राहत के विकल्प हो सकते हैं उनको आजमाने के लिए उनको लिबर्टी दे दे। उसके लिए कोर्ट ने कहा और अरविंद, जो उनकी ओर से कोर्ट में ये भी दलील दी गई थी कि अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, तो इसको भी फैक्टर इन नहीं किया गया। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, लेकिन जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा है उसके बाद देश भर में सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो गया है। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए, अब वो कानून के सामने जाने से कैसे बच रही है, ये सब कोर्ट की टिप्पणी थी। तो जाहिर तौर पर उनके बयान को लेकर कोर्ट का रवैया बहुत सख्त था और कोर्ट किसी भी तरह के राहत के मूड में नहीं था और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि आप याचिका को वापस लीजिए, हम कोई राहत देने के मूड में नहीं है। तो जो कुछ तर्क दिए जा रहे थे नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, जो कुछ याचिका में कहा गया था कि हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, लिहाजा जांच के सिलसिले में जांच में सहयोग देने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए संभव नहीं है, इन तमाम दलीलों को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कुछ उन्होंने बयान दिया है, हालांकि शब्द नहीं थे लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कुछ उन्होंने बयान दिया है उसकी कीमत एक तरीके से उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत चुकानी पड़ेगी और उनको कोर्ट में जाना चाहिए। अरविंद, ये बहुत बड़ी खबर है, ये सुप्रीम फटकार लगाई गई है नुपुर शर्मा को उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए, जिसमें कहा है कोर्ट ने कि जो उन्होंने भावनाएं भड़काई हैं उसी का असर हम पूरे देश में देख रहे हैं। जो कुछ उदयपुर में हो रहा है उसके लिए भी नुपुर जिम्मेदार हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उनकी ओर से दलील दी जा रही थी कि हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ऐसे में अलग अलग राज्यों में उनके लिए जाना संभव नहीं है, सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएं दिल्ली में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राहत देने से इनकार कर दिया है और नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है।